काम छोड़ना चाहिए कि नहीं है? नहीं छोड़ना चाहिए। सही कहा आपने। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? है? तब तक काम नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, काम करते रहें गधों की तरह। जैसे गधा जब तक हाथ पांव चलता है काम करता है नहीं। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। काम करना चाहिए, जरूरी है। हमने बताया पहले आपको, पहले दिनों में, कि काम तब तक करो जब तक जरूरी है। बेटे बेटी का विवाह नहीं हुआ तो काम करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना। लेकिन अब बेटी और बेटों का विवाह हो गया, बेटा बेटी सेल्फ डिपेंड हो गए, कमा खा रहा है बेटा बेटी। अब आप काम से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। काम करना जरूरी है, पर काम करते करते मर जाओगे तो उन गधों में और आप में अंतर क्या रहेगा? क्या ईश्वर को पाना, आत्म कल्याण करना, क्या ये आपका काम नहीं है? यदि बेटा बेटी की जिम्मेदारी आपका काम है तो अपना कल्याण करना, अपने को मोक्ष तक पहुंचाना, ये भी तो आपका काम है। लेकिन आपने उस काम को तो किया बेटा बेटी की जिम्मेदारी का, पर अपने को मोक्ष तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो आपको काम चोर ही तो कहा जाएगा। ये भी तो काम है। आपकी कमी क्या है कि आप उसे काम समझते हैं, लेकिन इसे काम क्यों भैया? काम कब तक करना है? मृत्यु तक। पूरे गधे बनना है। चलो भगवान भी सॉरी बोल रहे होंगे ऊपर से, सॉरी शक्तिमान, तुम्हें मनुष्य बना दिया अगली बार। अच्छा ये बताओ, धर्म और कर्म, काम मतलब कर्म, भगवान मतलब धर्म, रामो विग्रहवान धर्मः। अच्छा बताओ, काम कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाएंगे। कर्म बड़ा है तो हाथ उठाओ। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? यहां ध्यान दो मेरी मां, हम आप लोगों को भागवत सुना रहे हैं, भूत प्रेत को नहीं। कर्म बड़ा है? हां या ना? हाथ उठाओ। अब धर्म बड़ा है, कितने लोग धर्म बड़ा मान रहे हैं? ठीक है, दो दल हो गए, कर्म दल और धर्म दल। और जो दोनों को नहीं जानते वो दल दल में हैं। कर्म करना चाहिए। आजकल लोग यही कहते हैं कि जी कर्म करो, कर्म करना चाहिए, कर्म बड़ा है, कर्म ही पूजा है। ये बात आप लोगों ने ट्रक के पीछे पढ़ी है। ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, कर्म ही। ये ट्रक छाप ज्ञान है और वही ये लोग पढ़े। सही, कर्म ही पूजा है। तो आपके घर में चोर घुस जाए तो वो बेचारा चोरी कर रहा है, उसका कर्म ही तो है। फिर काहे कंप्लेंट करते हो, रोते फिर तो चोरी हो गई, चोरी हो गई। करने दो से उसका कर्म। कर्म बड़ा है आपके हिसाब से, तो चोर चोरी कर रहा है तो उसके लिए तो वही कर्म है ना।
आपके हिसाब से कर्म बड़ा है तो शराबी शराब पी रहा है। शराबी क्या पी रहा है? शराब। तो शराबी के लिए शराब पीना उसका रोज का कर्म है। कसाई गाय काटता है तो उसका कर्म गाय काटने का है। अब आप कहते हो जी कर्म श्रेष्ठ है, तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म श्रेष्ठ है? बोलो, आपने तो कहा कि कर्म श्रेष्ठ है, तो आपके हिसाब से तो कसाई का कर्म भी श्रेष्ठ है। बोलो, कर्म श्रेष्ठ है तो कसाई, फिर कसाई को लोग गलत क्यों कहें? फिर सही कहें कि भाई तुम ठीक कर रहे हो, फिर ठीक है गौ हत्या। फिर क्यों गौ हत्या बंद करो चिल्ला रहे? कसाई तो कर ही रहा ना, गौ हत्या कर्म ही कर रहा है, तो करने दो से। कर्म श्रेष्ठ है। बोलो, रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को चुरा के ले आया, ये कर्म ही तो था, हाँ या ना? दुशासन ने भी कर्म किया, भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है, कपड़े उतारना भी तो कर्म है। बोलो हाँ। अब सुनो, दुर्योधन ने कर्म तो किया, पर दुर्योधन के कर्म में धर्म नहीं था। क्या किसी नारी के वस्त्र उतारना धर्म है? कर्म है, पर धर्म? किसी नारी को चुरा लेना ये कर्म तो है, पर ये धर्म? किसी गाय को काट देना ये कर्म तो है, पर धर्म नहीं है। और याद रखिएगा, जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म पाप हो जाता है। जिस कर्म में धर्म है वही कर्म पुण्य बनता है, वही पूजा है। इसलिए कर्म दो तरह के हैं, एक वो कर्म जिन कर्मों से पाप मिलता है, एक वो कर्म जिन कर्मों से पुण्य मिलता है। कर्म से ही पाप और पुण्य की उत्पत्ति होती है। बोलो हाँ। आपने किसी को ये 500 रुपए लिए और 500 रुपए में से रोटी खरीदी और 5-10 लोगों को भोजन कराया, तो आपका ये कर्म, आपका ये धन भी और आपका कर्म भी, उस समय जो आप रोटी परोसने का कर्म करोगे, वो कर्म और ये पैसा खर्च करना दोनों क्या बन जाएगा? पुण्य हो जाएगा। ये धर्म है। लेकिन आप इसी पैसे से जहर खरीद के लाओ और जहर किसी के भोजन में मिला दो, तो यही पैसा और यही कर्म पाप हो जाएगा। तो कर्म अच्छे हैं तो पुण्य को प्रकट करेंगे, कर्म बुरे हैं तो पाप को प्रकट करेंगे। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं इससे हमें पाप मिल रहा है या पुण्य मिल रहा है। पहले ये जरूर दृष्टि डाल लेनी चाहिए कि हमारे कर्म से हमें प्राप्ति किसकी हो रही है, पाप की या? क्योंकि कर्म ही आपको पापी बनाता है और कर्म ही आपको, बोलो, पुण्यात्मा बनाता है। कर्म में धर्म का होना उतना ही जरूरी है जितना खीर में मिश्री का और दाल में नमक का होना जरूरी है। बिना नमक के सब्जी दाल में स्वाद ना होगा, बिना शक्कर चीनी के खीर में स्वाद ना होगा, ऐसे बिना धर्म के कर्म में स्वाद ना होगा। वो कर्म ही कैसा जिस कर्म में, बोलो, धर्म ना हो। राम ने जो जो कर्म किए उनके हर कर्म में क्या था, बोलो, राम के हर कर्म में क्या है, धर्म। और रावण के कर्म में क्या है, रावण के कर्म में अधर्म है। इसलिए राम का कर्म पूजता है, रावण का कर्म जलता है। बोलो हाँ।
राम के कर्म की पूजा है और रावण के कर्म को जलाया जाता है। रावण को नहीं जलाते, रावण के कर्म को जला, इसके कर्म खराब थे। राम के कर्म अच्छे हैं, उनके कर्मों की पूजा है। वाह! इसलिए मेरी मां, क्या कहते हो आप लोग भी, भैया कर्म अच्छे करो। लोग क्या कहते हैं, भैया क्या ये तुम्हारा धर्म है? जब आप किसी को पैसा, आप किसी से पैसा लेते हो, आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए, कहा कि 1 महीने बाद चुकाऊंगा, उसने 2 महीने बाद मांगे, भाई साहब हमारे 500 दो, तो आप कहते हो खा के भाग रहा हूं क्या? तब वो क्या बोलता है? वो बोलता, भैया क्या आप जो कह रहे हो या कर रहे हो, क्या ये धर्म है? बस एक ही बात, क्या ये धर्म है? आपने मेरे से 1 महीने के लिए 500 मांगे थे और मैंने आपकी मदद की थी। अब 1 महीने बाद आपसे मैं मांग रहा हूं तो आप मुझे डांट रहे हैं, खा के भागा जा रहा हूं क्या? तो बताइए ये धर्म है या नहीं?